बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दुनिया का हरीस। ऐसे शख्स की सोहबत ज़हर कातिल है, क्योंकि तबीयतें फितरी तौर पर एक दूसरे से मुशाबहत रखती और एक दूसरे की पैरवी करती हैं, बल्कि हर तबीयत दूसरे से कुछ न कुछ ज़रूर चुराती है और इंसान को उसका पता तक नहीं चलता। दुनिया की हिर्स में मुब्तला शख्स की सोहबत दुनिया की हिर्स पैदा करेगी और जाहिद की सोहबत दुनिया से किनारा कशी पर उभारेगी। इसीलिए दुनिया के तालिब-इल्मों की सोहबत को मकरूह और आखिरत की तरफ राग़िब लोगों की सोहबत को मुस्तहब करार दिया गया है। खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह का इरशाद है, जिनसे हया की जाती है उन लोगों की मजालिस इख्तियार करके नेकियों को जिंदा करो। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमह फरमाते हैं, मुझे किसी चीज़ ने आजमाइश में न डाला सिवाय उन लोगों की सोहबत के जिनसे मैं बेतकल्लुफ़ था। उलमा की सोहबत दिल के लिए कितनी ज़रूरी है। हज़रत सैयदना लुक़मान हकीम अलैहि रहमह ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ बेटे, उलमा की मजलिस को इख्तियार करो और अपने जानों उन्हीं के सामने बिछाए रखो, क्योंकि दिल की हिकमत से ज़िंदगी पाते हैं जैसे मुर्दा ज़मीन बारिश के कतरों से ज़िंदगी पाती है। इस बात में अखुवत व भाईचारे का मायनी, उसकी शराइत और उसके फ़वाइद में से जो कुछ जिक्र करने का हमने इरादा किया था जिक्र कर चुके। अब दूसरे बाब में उसके हकूक़, लवाज़मात और उसे सही तौर पर कायम करने का तरीका बयान करेंगे। बाब नंबर 2, सोहबत व भाईचारे के हकूक़। जान लो, बेशक भाईचारा दो शख्सों के दरमियान एक राब्ता व ताल्लुक़ है। जैसे निकाह ज़ौजैन के दरमियान होता है, जिस तरह निकाह के लिए तरफ़ैन पर कुछ हकूक़ की अदायगी लाजिम होती है, जिनका जिक्र आदाब निकाह के बयान में हो चुका है, ऐसे ही भाईचारे के भी चंद हकूक़ हैं। तुम्हारे भाई यानी जिसकी सोहबत इख्तियार की जाए, उसका 8 चीज़ों में तुम पर हक होता है। माल में, बदन व जान में, ज़ुबान में, दिल से दरगुजर करने में, सच्चे दिल से दुआ में, उसके साथ नरमी से पेश आने और वफा करने में, तकलीफ़ में और तकलीफ़ को छोड़कर आसानी पैदा करने में। पहला हक माली मावनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल अखवैन मसलुल यदैन तग़सिलु इहदाहुमल उख़रा, यानी दो भाइयों की मिसाल दो हाथों की तरह है कि एक दूसरे को धोता है। हदीस मुबारका में दो भाइयों को दो हाथों से तशबीह दी गई, ना कि एक हाथ और एक पाँव से, क्योंकि दोनों हाथ एक दूसरे से एक ही मकसद में ताउन करते हैं। ऐसे ही दो मुसलमान भाई हैं कि उनका भाईचारा उस वक़्त मुकम्मल होता है जब वो एक मकसद में मुवाफ़क़त कर लें। ये दोनों इस एतबार से शख्स वाहिद की तरह होते हैं और ये अमर तकाजा करता है कि खुशी व गमी में साथ दिया जाए, मालो हालात में शिरकत की जाए और तमाम खसूसियात और तरजीहात ख़त्म कर दी जाएँ। माल के ज़रिए भाईचारा कायम करने के दर्जात। मुसलमान भाई के साथ माल के ज़रिए मदद करने के 3 दर्जात हैं। पहला और सबसे अदना दर्जा यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई को गुलाम या हादिम का मर्तबा दो और उसकी ज़रूरियात अपने बचे हुए माल से पूरी करो। मसलन अगर उसे कोई ज़रूरत पेश आए और तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़ायद माल हो तो उस माल से उसकी ज़रूरत पूरी करो और उसे सवाल करने पर मजबूर न करो। अगर तुमने उसे सवाल करने पर मजबूर किया तो ये मुसलमान भाई के हक़ में बहुत बड़ी कोताही शुमार की जाएगी। दूसरा दर्जा यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई को वही मर्तबा दो जो खुद को देते हो और उसे अपने माल में शरीक करने और अपने बराबर मर्तबा देने पर खुश हो, हत्ता कि उसे अपने आधे माल का शरीक बना लो। सुनाचा हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमह फरमाते हैं, इस्लाफ कराम अपनी चादर के 2 हिस्से करके अपने और अपने मुसलमान भाई के दरमियान तकसीम कर लेते थे। तीसरा दर्जा माल के जरिए भाईचारा कायम करने का तीसरा और सबसे बुलंद दर्जा यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई को खुद पर तरजीह दो और उसकी हाजत को अपनी हाजत पर मुकद्दम जानो। ये सिद्दीकीन का दर्जा और बाहम मोहब्बत करने वालों के दर्जे की इंतहा है। इस दर्जे के समरात में से एक ये भी है कि इंसान अपनी जान भाई पर इसार कर देता है, जैसा कि भाईचारे की अजीम मिसाल। रिवायत में आता है कि सूफिया की एक जमात को किसी खलीफा के सामने पेश किया गया तो उसने उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म जारी कर दिया। उनमें हज़रत सैयदना अबू हुसैन अहमद बिन मोहम्मद नूरी अलैहि रहमह भी थे। आप फौरन जल्लाद की तरफ लपके ताकि सबसे पहले कत्ल किए जाएं। आपसे उसका सबब पूछा गया तो फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि उस घड़ी अपने भाइयों की ज़िंदगी को खुद पर तरजीह दूँ। आपका ये फरमाना सबकी निजात का सबब बन गया। अगर तुम मुसलमान भाई के हक़ में इन 3 दर्जों में से कोई सा भी ना अपनाओ तो जान लो कि बातनी तौर पर भाईचारा अभी कायम नहीं हुआ। ये मेल जोल ज़ाहरी और रस्मी है, दीन भी और अक़ली तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं।
حضرت سیدنا میمون بن مہران جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو فضیلت نہ دینے پر راضی ہے اسے چاہیے کہ اہل قبور سے بھائی چارہ قائم کر لے۔ بہرحال پہلا اور ادنا درجہ اہل اللہ کے نزدیک ناپسند ہے، چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمہ کو جس شخص نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا آپ اس کے گھر آئے اور کہا مجھے تمہارے مال سے 4000 درہم کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا 2000 لے لو۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے منہ پھیر لیا اور فرمایا تم نے دنیا کو اللہ عز و جل پر ترجیح دی ہے، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ دعویٰ کرتے ہو کہ بھائی چارہ رضائے الہی کے لیے ہے اور یہ کہہ رہے ہو جو اخوت کے اس درجے کو اپنائے اور اس کے ساتھ دنیاوی معاملات ترک کر دینے چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار علیہ رحمہ نے فرمایا جب تم رضائے الہی کے لیے کسی کو بھائی بناؤ تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملہ نہ کرو۔ دنیاوی معاملے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مراد اخوت کا یہی پہلا اور سب سے ادنا درجہ ہے۔ جہاں تک تیسرے اور سب سے بلند درجے کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ اللہ عز و جل نے مومنین کو موصوف فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ شورى ترجمہ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے اموال اس طرح ملا دیتے کہ اندازہ نہ ہو پاتا کہ کون سا سامان کس کا ہے۔ بعض کا حال تو یہ تھا کہ جو جوتے کی نسبت اپنی طرف کرتا، مثلا کہتا جوتا میرا ہے، تو ایسے شخص کی بھی صحبت اختیار نہ کرتے۔ اثار و بھائی چارے کے متعلق بزرگان دین کے 14 اقوال و واقعات۔ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمہ نے جسے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا ایک روز اس کے گھر آئے تو وہ موجود نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باندی کو صندوق نکالنے کا حکم دیا، اس نے صندوق حاضر کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کھولا اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ جب باندی نے اپنے مالک کو یہ خبر دی تو اس نے اپنے دوست کے فعل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر تو سچی ہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کا حق جانتے ہو؟ کہنے لگا آپ بتا دیجئے۔ فرمایا تم اپنے درم و دینار کے مجھ سے زیادہ حقدار نہ ہوگے۔ اس نے عرض کی میں ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اپنے بھائی کی جیب یا اس کے بورے میں ڈال کر اس کی اجازت کے بغیر جو چاہے لے سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں کوئی کسی کا بھائی نہیں۔ لوگوں کا ایک گروہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا بازار والوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے تعجب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بازار والوں سے دین کون سیکھتا ہے؟ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو درم تک نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے جب بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس شرط پر اجازت ہے کہ تمہاری چیز پر میرا حق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہاری سچائی پر تعجب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کی رفاقت اختیار کر لیتا تو پھر آپ کی مخالفت نہ کرتا اور آپ ایسے شخص کو رفیق بناتے تھے جو آپ کے موافق ہوتا۔ ایک مرتبہ تسمے بیشنوا شخص سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں کسی نے آپ کو سرید کا ایک پیالہ ہدیہ بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شریک سفر کا تھیلا کھولا، تسمے مٹھی میں لے کر پیالے میں رکھے اور پیالہ ہدیہ بھیجنے والے کی طرف روانہ کر دیا۔ جب آپ کا رفیق آیا تو اس نے کہا تسمے کہاں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ سرید جسے تم نے کھایا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا 2 یا 3 تسمے دے دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وسعت رکھو، تمہارے لیے بھی وسعت پیدا کر دی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے اپنے رفیق کا گدھا اس کی اجازت کے بغیر ایسے شخص کو دے دیا جو پیدل تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سفر آیا اور اسے گدھے کے بارے میں بتایا گیا تو وہ خاموش رہا اور اس کا برا نہ منایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو بکری کا سر ہدیہ دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ میرا فلاں بھائی اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے وہ سری ان کی طرف بھیج دی۔ انہوں نے بھی یہی خیال کر کے آگے بھیج دی۔ اس طرح وہ سارے ایک سے دوسرے کو بھیجا جاتا رہا حتیٰ کہ 7 ہاتھوں سے گزر کر واپس پہلے صحابی کی طرف لوٹ آیا۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا مسروق بن عجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا خیثمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ مقروض ہوئے تو حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھاری مقدار میں کسی سے قرض لے کر ان کا قرضہ ادا کر دیا اور حضرت سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا علم تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی انہیں بتائے بغیر ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا
तो हज़रत सैयदना साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपने माल और अहले मुबाह कर दिए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुआ देते हुए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों में आपको बरकत अता फरमाए, दोनों को वापस लौटा दिया। गोया हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कबूल करके अपने भाई के लिए इसार कर दिया। हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुसावात था और हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से इसार और इसार मुसावात से अफजल है। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दारानी कुदस्सरा फरमाते हैं, मैं अपने भाई के हक में उसे भी कम समझता हूँ कि तमाम दुनिया मेरे पास हो और मैं उसे अपने भाई के मुंह में रख दूँ। मजीद फरमाते हैं, बेशक मैं अपने भाई के मुंह में लुकमा डालता हूँ और उसका जायका अपने हलक में पाता हूँ। यकीनन जिससे भाईचारा कायम किया जाए उस पर खर्च करना फुकरा पर सदका करने से अफजल है। यही वजह है कि खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने फरमाया, अपने भाई को 20 दिरहम देना मुझे मसाकीन पर 100 दिरहम सदका करने से ज़्यादा पसंद है। मजीद इरशाद फरमाते हैं, एक बराबर खाना बनाकर अपने भाइयों की दावत करना मुझे गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। तमाम असलाफ का नाम रहमुल्लाह इसार के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। चुनाचा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इसार। एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी के साथ जंगल में तशरीफ़ ले गए। वहां से आपने 2 मसवाकें चुनी, एक टेढ़ी थी और एक सीधी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सीधी मसवाक अपने सहाबी को दे दी। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सीधी मसवाक के आप मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स घड़ी भर भी किसी की सोहबत इख्तियार करता है तो उससे उस सोहबत के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने उस सोहबत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हक अदा किया या ज़ाया कर दिया। इस फरमान से मालूम होता है कि सोहबत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हक ईसार है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए कुएं की तरफ तशरीफ ले गए। हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कपड़े से पर्दा किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल के लिए बैठे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कपड़ा पकड़ लिया ताकि हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए पर्दा करें। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ऐसा न कीजिए। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कपड़ा थामे रहे हत्ता कि सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल से फारिग हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 शख्स इकट्ठे होते हैं तो उनमें से जो ज्यादा नरमी से पेश आता है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक ज्यादा महबूब होता है। अखुवत और दोस्ती में खलूस की इलामत। मनकूल है कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार और हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमुल्लाह के घर में दाखिल हुए जबकि वो घर में मौजूद न थे। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमुल्लाह ने चारपाई के नीचे से खाने की टोकरी निकाली और खाना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा ने कहा, अपना हाथ रोकिए और साहिब मकान को आने दीजिए। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमुल्लाह ने उनकी तरफ तवज्जो न की और खाना खाते रहे, जबकि हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमुल्लाह उम्र में उनसे बड़े थे। जब हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा तशरीफ लाए तो फरमाया, ए मालिक, हम ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे से तकल्लुफ नहीं करते हत्ता कि आप और आपके यहाँ मसल पैदा हुए। इस रिवायत से इशारा मिलता है कि भाइयों के घरों में बेतकल्लुफ़ी से दाखिल हो जाना अखुवत और दोस्ती में खलूस की अलामत है। और कैसे ना हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ओ मा मलकतुम मफातिहाहु ओ सदीक़कुम। सूरह नूर तर्जुमा, यहाँ या जहाँ की कुंजियाँ तुम्हारे कब्जे में हैं या अपने दोस्त के यहाँ। सहाबा कराम अलैहिमुल्लाह रिदवान जब जहाद वगैरह पर जाते तो अपने माजूर दोस्त अहबाब को अपने घर की चाबियाँ दे दिया करते थे और इजाज़त भी देते कि जैसे चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन तकवा के सबब वो कुछ न खाते हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मज़कूरा आयत मुबारक नाज़िल फरमाई और उन्हें अपने मुसलमान भाइयों के घरों से बेतकल्लुफ़ होकर खाने की इजाज़त अता फरमाई। दूसरा हक बदनी में मुआवनत। मुसलमान दोस्त का हक ये भी है कि खुद अपने हाथ पाँव के ज़रिए उसके सवाल से पहले उसकी हाजत पूरी की जाए और उसकी हाजात को अपनी हाजात पर मुकद्दम किया जाए। इसके भी दर्जात हैं, जैसा कि माल के ज़रिए भाईचारा कायम करने के दर्जात बयान किए गए। सबसे अदना दर्जा बदनी मावनत में सबसे अदना दर्जा ये है कि बवक्त सवाल कुदरत होने की सूरत में दोस्त की ज़रूरत पूरी करे, लेकिन खंदा पेशानी और खुशदिली के साथ और खुशी का इजहार करते हुए, ना कि एहसान जतलाते हुए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई से किसी हाजत का सवाल करो और वो उसे पूरा ना करे तो उसे दूसरी मरतबा याद दिलाओ। हो सकता है कि वो भूल गया हो, फिर भी पूरा ना करे तो उस पर तकबीर कहो और ये आयत मुबारक तिलावत करो। वल मौता जब आसुहुमुल्लाह, सूरह अल-इनाम तर्जुमा, और
उन मुर्दा दिलों को अल्लाह उठाएगा। हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह बिन शबरुमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने किसी भाई की बड़ी हाजत पूरी की तो वो तोहफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह बिन शबरुमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, उस एहसान का बदला जो आपने मुझ पर किया है। हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह बिन शबरुमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अपना माल अपने पास रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। जब तुम अपने भाई से हाजत बयान करो और वो उसे पूरा करने में कोशिश ना करे तो नमाज का सा वज़ू करो और उस पर 4 तकबीरात यानी नमाज जनाजा पढ़ो और उसे मुर्दा शुमार करो। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद बिन ज़ैनुल आबदीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, बेशक मैं अपने दुश्मनों की हाजात पूरी करने की भी कोशिश करता हूँ, इस खौफ से कि अगर मैंने उन्हें लौटा दिया तो वो मुझसे बेपरवाह हो जाएंगे। दुश्मनों के साथ उनका ये सलूक है तो दोस्तों के साथ कैसा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।